ये स्कीम भारत सरकार ने शुरू की थी भारत नेट के नाम से। इसमें इसका उद्देश्य ये था कि हम हर गांव में कम से कम गवर्नमेंट बिल्डिंग में फ्री वाईफाई दें, क्योंकि पब्लिक का यूज़ करने भी आती है और गवर्नमेंट काम भी होता है फ्री चले। तो अब हमारी 400 ऊपर पंचायतें हर गांव में हम अभी तक लगा चुके हैं, फ्री वाईफाई देना शुरू कर दिया। हमारे एक्सेस फंड लग चुके हैं और हमने क्या किया है, 4-4 बिल्डिंगें चूज़ की हैं हर पंचायत में, जैसे PSC हो गया, CSC हो गई, ग्राम सचिवालय हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गए। वहाँ हमारे एक्सेस फंड लग भी चुके हैं और हमारी टेस्टिंग भी चल रही है और हमारे 400 के आसपास अब भी हो चुके हैं एक्सेस फंड। और जो बाकी जो बच्चे हैं धीरे धीरे उनको अब करवा देंगे हम। बाकी जो बच्चे उनमें क्या कुछ दिक्कत है? बाकी में हार्डवेयर लगा हुआ है, कहीं हार्डवेयर वर्किंग में नहीं है, कहीं पावर इशू है, तो वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं इशू। हर गांव में हमारे CSC VLE हैं, वही हर लोकेशन पर चेक कर रहे हैं और वो जो भी इशू आते हैं वो रिजॉल्व कर रहे हैं हम। तो क्या सरकारी भवनों पर लगाए जा रहे हैं उनके लिए? जी हाँ, ये सरकारी भवन उनके लिए बिल्कुल फ्री है ये। और आम जनता को अगर यूज़ करना, आम जनता के लिए उनको कूपन मिलेंगे, रिचार्ज कूपन मिलेंगे, वो बहुत नॉमिनल चार्जेज हैं। 1 रुपया पर GB का 1 रुपया में 1 GB, 2 रुपये 2 GB, 5 में ऐसे कुपन मिल रहे हैं उनको, और मंथली भी हैं जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्जेज हैं। तो इस सेवा से कितना फ़ायदा आम जनता को? आम जनता तो आप देखो, जब गवर्नमेंट के आम जनता के लिए भी और सरकारी लोगों के लिए भी ये नेट बहुत आवश्यक हो गया आज की तारीख में। और हम इतना, और नेट का देखो 200 रुपये 250 रिचार्ज मंथली मिलता है, लेकिन हम इनको बहुत नॉमिनल चार्जेज पे और अच्छा डाटा दे रहे हैं इनको, तो कम से कम फ़ायदा तो बहुत होगा उनको। पहले आम जनता को काम के लिए बाहर शहरों में जाना पड़ता था, तो क्या CSC सेंटर जैसे खुल गए गाँव में, उससे कितना फ़ायदा है? पहले आम जनता को शहर में जाना पड़ता था, तहसीलों में जाना पड़ता है, लेकिन हमारी कम से कम 253 से आसपास सर्विस हैं जो हम थ्रू CSC दे रहे हैं। उसमें यह है कि सर्विस में वो एक्सेस पॉइंट है, सर्विस हम अप्लाई कर सकते हैं। काम तो वैसे ही सरकारी बिल्डिंग में, लेकिन उनको जाना नहीं पड़ेगा, वो अपना डाटा वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं और उनकी सर्विस घर में मिल जाएगी डिलीवरी। तो कब तक उम्मीद है पूरा अम्बाला कवर हो जाएगा? पूरा अम्बाला हम सर कवर हमारी पूरी उम्मीद है कि विदिन 15 to 20 डेज हम उसको कवर कर लेंगे। हमारे गांव में हरियाणा सरकार द्वारा BSNL की ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू इंटरनेट पिछले साल से चलाया हुआ है गांव में, जिसका उपयोग हमारे गांव में CSC सेंटर में हो रहा है, जिससे पूरे गांव को कोई भी सुविधा जो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है वो सारी ऑनलाइन हमारे गांव में मिल रही हैं। इंटरनेट से इतना बेनिफिट है कि जैसे मोबाइल में और उन सब से इंटरनेट में दिक्कत आती है, परंतु ये बहुत ही फास्ट इंटरनेट है जिससे हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है। इसके अलावा जैसे ग्राम पुस्तकालय है और हमारे पास 4-5 पॉइंट्स और गांव में बनाए हुए हैं जहां पर ये इंटरनेट का हम फ़ायदा उठा रहे हैं। गांव के युवा अपने शिक्षा के अंदर और व्यवसाय के अंदर, और किसान अपने आजकल मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल वगैरह, वो सारा काम मतलब हमारा इंटरनेट से ही चल रहा है और ये बहुत ही अच्छा इंटरनेट है और गवर्नमेंट ने ये बहुत ही अच्छी सुविधा दी है। शुरुआत में 1 साल के बीच में इसमें थोड़ी सी दिक्कत रही, लेकिन अब ये बहुत अच्छी तरह इससे बहुत फ़ायदा है हमारे गांव में। पहले हमारे गांव में रेंज की बहुत दिक्कत होती है, जब से लाइब्रेरी में यहाँ पे सरकारी प्रोविडेंट बोर्ड लगा है, उसकी वजह से हम यहाँ पढ़ाई भी कर सकते हैं, रिजल्ट भी देख सकते हैं, क्योंकि आजकल हर टाइम ऑनलाइन का ज़माना है, फॉर्म वगैरह और लाइब्रेरी में पढ़ने का, और इससे हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिली है हमें। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ नेट से? यहाँ 3 सुबह दोपहर और शाम को बच्चे आते रहते हैं, कम से कम 20 सुबह 20 दोपहर में और 20 शाम को, अलग अलग बनाए रखे। सरकार की स्कीम से कितना फ़ायदा है? सर बहुत फ़ायदे से सरकार की स्कीम से गरीब बच्चा भी यहाँ कर पढ़ सकता है, और सबसे जो एकजुट होता है पढ़ाई करने का माहौल होता है तो वो भी मिल पाता है यहाँ पे। भारत सरकार की योजना के तहत CSC वाईफाई चौपाल के तहत अम्बाला के 408 गांवों में हमने इंटरनेट पहुंचा दिया है, और कोई भी CSC सेंटर हैं जो हमारे हर गांव में मौजूद है, वहां से कोई भी इसका कूपन ले सकता है। हमने 5 सरकारी बिल्डिंगों में फ्री में इंटरनेट कनेक्शन दिया हुआ है जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे सरकारी दफ्तर हो गए, ग्राम सचिवालय हो गया, और अगर कोई स्टूडेंट जैसे पुस्तकालय है वहाँ भी हमने हॉटस्पॉट पब्लिक यूटिलिटी के लिए लगाए हैं। तो कोई अगर अपना स्कूल का या बच्चे हैं जो अपने VCs ज्वाइन करते हैं घर से, तो वो इसके थ्रू कनेक्ट होके आगे काम कर सकते हैं इस पर। आम जनता को कैसे यूज़ करेंगे? आम जनता में अगर वो जिस गांव से हैं वो जाके अपने नियर बाई VLE से मिल लें, जो आपके गांव में CSC सेंटर बने हुए हैं वहाँ पे हमारा एक VLE मौजूद है, उनसे आप जाके कूपन सेल के बारे में और उनके पोर्टल पे आप रजिस्टर करवा सकते हैं। कुछ गाँव बचे हुए हैं और कुछ में दिक्कत चल रही है इंटरनेट को लेकर। हाँ, जो इंटरनेट की दिक्कत चल रही है वो डेली मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे पास है, हम उससे उनको मॉनिटर कर रहे हैं, और हमारी जो चैंपियन VLE की टीम है वो फील्ड में है और VLE के साथ मिलके उन समस्याओं को बहुत जल्दी हम सोल्व कर लेंगे और उन गाँवों में भी हम इंटरनेट स्टार्ट करा देंगे। 8 से 9 बचे हैं अब 8 से 9 गाँव हैं, हम 1 हफ्ते में हम उनको कर देंगे। हमारी टीम है, अभी मौसम ख़राब होने की वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है, बट जल्दी हम उनको कवर कर लेंगे और 100% अब कर देंगे। कितना फायदा देखते हैं लोगों को? इस स्कीम का लोगों को बहुत फ़ायदा है। जैसे युवा हैं वो जिनके फ़ोन में इंटरनेट की पहले समस्या थी गाँवों में, तो ये अब उनके घर के पास ही पहुंच गया, तो और
उनके जो VLE है वहीं से वो कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको घर पे इंटरनेट मिल जाएगा। वो घर पे भी अगर इसका ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और वैसे स्पीड अलग अलग प्लान के हिसाब से है। वैसे हम बेसिक तो आप CSC वाईफाई चौपाल की साइट पे जाके कोई भी चेक कर सकता है और उस पर उनके कूपन सेल के बारे में बताया हुआ है।